हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिक गणित का पार्ट 66। और दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं आज एंगल्स के बारे में, कोण के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों कोन्स को समझ लीजिए। कोण जो होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब वो कोण जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं। ठीक है, जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं। जो बड़ा होता है दोस्तों उसकी तरफ ऐसे मुंह खुला हुआ होता है। जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं पर 90 डिग्री से दोस्तों क्या होते हैं? छोटे होते हैं। 90 डिग्री का भी नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उन सब कोणों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एक्यूट एंगल। ध्यान से देखना दोस्तों, इनकी बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्यूट एंगल है क्या है, ठीक है। और दूसरा है समकोण। समकोण मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री का। जो कोण 90 डिग्री के होते हैं उन्हें हम समकोण कहते हैं। इन्हें ऐसे बनाया जाता है, बिल्कुल सीधी रेखा और ऊपर से ऐसे हो, तो ये जो होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल खड़ी रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल जितने भी होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? बिल्कुल 90 डिग्री के इक्वल होती है एक्स की वैल्यू। और तीसरा है दोस्तों अधिक कोण। तीसरा क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण मतलब, अधिक कोण से मतलब दोस्तों ओब्ट्यूस एंगल। ओब्ट्यूस एंगल मतलब, ओब्ट्यूस एंगल वो कोण होते हैं दोस्तों जो 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं, है ना। 90 डिग्री से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और 180 डिग्री से वो कोण छोटे होते हैं। उन कोणों को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं ओब्ट्यूस एंगल। अब जो चौथा कोण है दोस्तों वो है रिजु कोण। ठीक है, रिजु कोण मतलब जो बिल्कुल सीधी रेखा होती है ना। जो बिल्कुल सीधी रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं, या स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल होता है जैसे बिल्कुल सीधी रेखा है, उसे हम क्या कहते हैं? रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। मतलब ये 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है रिजु कोण। मतलब पूरी सीधी रेखा को हम 180 डिग्री से कहते हैं। और एक होता है पांचवा जो कोण है दोस्तों उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, या इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल से मेरा कहने का मतलब है जो कोण दोस्तों 180 डिग्री से तो बड़े होते हैं पर 360 डिग्री, मतलब पूरा जो गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री से वो छोटे होते हैं। उन कोणों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं हम उन्हें रिफ्लेक्स एंगल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इनका बहुत ज्यादा यूज भी होता है। कहाँ, कौन सा कोण है? अब दोस्तों जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण दोस्तों कितने का हो? 90 डिग्री से छोटा हो। जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण, हर एक एंगल जो है 90 डिग्री से अगर छोटा है तो उस त्रिभुज को दोस्तों हम न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज में सिर्फ एक एंगल दोस्तों 90 डिग्री का है। अगर कोई सा भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उस त्रिभुज या उस ट्राइंगल को हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है, और जिस ट्राइंगल में दोस्तों एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है हम उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज भी कहते हैं। ये भी याद रखना। और त्रिभुज भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, समचतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं। और इनके बारे में दोस्तों मैंने पहले भी बताया था। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, ए बी सी, है ना, तीनों भुजाएं अगर इक्वल है तो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कहते हैं। क्योंकि इसकी तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, समबाहु, या इंग्लिश में कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और एक त्रिभुज होता है दोस्तों जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, और तीसरी भुजा अलग होती है। मान लो ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल है और तीसरी अलग है। मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, या समद्विबाहु त्रिभुज। आइसो स्केलस ट्राइंगल उसे हम बोलते हैं, जिसकी दो भुजाएं, जिसकी तीनों ही अलग अलग होती है तो स्केलिन ट्राइंगल होता है।
ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ऐसी चतुर्भुज भी दोस्तों बहुत सारे होते हैं। पहले मैंने आपसे एक चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करा था, क्वाड्रिलेटरल जिसे हम कहते हैं, उसे देखो, उसका मतलब क्या है, उसे समझने की बहुत जरूरत है दोस्तों। उसका यूज भी बहुत ज्यादा है। क्या है? समांतर चतुर्भुज, है ना। समांतर चतुर्भुज के बारे में मैंने आपसे पहले वाली वीडियोस में भी एक बार डिस्कस किया हुआ है, पर इतना नहीं किया। आज उसे डिटेल से दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं। क्या है समांतर चतुर्भुज, किसे कहते हैं और उसका क्या क्या यूज है। ठीक है, यूपीटेट सीटेट वगैरह में दोस्तों इसका ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो ज्योमेट्री से संबंधित है। इसे हम इंग्लिश में दोस्तों पैरेललोग्राम भी कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है ना, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से मतलब ऐसे पैरेलल, जिसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है। जैसे ये वाली ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ये वाली तो इसके पैरेलल हो, ये वाली इसके पैरेलल हो। ए डी किसके पैरेलल होनी चाहिए? ए डी पैरेलल होनी चाहिए बी सी के। और ए बी किसके पैरेलल होनी चाहिए? ए बी पैरेलल होनी चाहिए दोस्तों डी सी के, है ना। ये पैरेलल का निशान है, मतलब ये वाली इसके पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटती ना हो। जैसे रेल की पटरियां आपस में एक दूसरे के समानांतर, उनके बीच का अंतर समान होता है, इसलिए इन्हें समान अंतर कहते हैं, समांतर। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती और उनके बीच की डिस्टेंस भी हमेशा इक्वल रहती है, सेम डिस्टेंस पे वो रहती है, उन्हें हम समांतर कहते हैं। ठीक है, और समांतर का निशान भी दोस्तों रेल की पटरियों की तरह का ही बनाया गया है, देखो ऐसा। तो इसका मतलब है एडी किसके समानांतर है? बीसी के, और ए बी किसके समानांतर है? डीसी के। ये याद रखना, ठीक है। तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समानांतर है और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समानांतर है, या पैरेलल कहते हैं हम इन रेखाओं को। तो इनका दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्या है। ठीक है, अब मैं समांतर चतुर्भुज मैंने बता दिया क्या है। और समांतर चतुर्भुज की 4 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती है। एक पहली, इसकी सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं दोस्तों वो बराबर होती है। जैसे एडी है, एडी अगर 5 सेंटीमीटर की है तो बीसी भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी, मतलब एडी बराबर क्या होगा? बीसी। समांतर चतुर्भुज की पहली प्रॉपर्टी ये है, ये गुण है इसका, आमने सामने की भुजाएं इनकी बराबर होती हैं। और ए बी अगर 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितने की होगी? 10 सेंटीमीटर की होगी। ए बी बराबर डी सी। एक प्रॉपर्टी तो ये है इसकी, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो इनकी बराबर होती है। दूसरे, इनके सम्मुख कोण है ना, सामने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल सी के, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के। ये याद रखना दोस्तों, एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल सी के, और एंगल डी किसके बराबर होगा? एंगल बी के। आमने सामने के जो कोण है इनके आपस में बराबर होंगे। सपोज करो ये 90 का है तो ये भी 90 का ही होगा। अगर ये 40 डिग्री का तो इसके सामने वाला भी 40 डिग्री का ही होगा, है ना। बस ये सपोज करने के लिए मैं बोला। तो दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। मतलब आसन्न कोण कौन से? मान लो ये है आपके सामने एक चतुर्भुज ऐसे, है ना, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आसन्न कोण किन्हें कहते हैं? आसन्न कोण ये होते हैं आमने सामने के, नहीं जैसे ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण है। या ये वाला और ये वाला लेंगे तो ये दोनों आसन्न कोण कहलाएंगे। इसके लेंगे तो इसके ये और ये आसन्न कोण है, ये और ये आसन्न कोण है। मतलब एक ही रेखा पे जो दो कोण बने हुए हैं सेम रेखा पे, उन दोनों कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं दोनों एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल ए है, मान लो ये बी है, ये सी है, इक्वल नहीं दोस्तों, इक्वल नहीं। एंगल ए प्लस एंगल डी अगर हम करें, ये तीसरी प्रॉपर्टी है इनकी, एडजेसेंट एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा, एंगल ए और एंगल बी अगर हम इन्हें प्लस करें तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। इसी प्रकार अगर इन दोनों को प्लस करें, एंगल ए प्लस एंगल डी, तो ये भी दोस्तों 180 डिग्री ही आना चाहिए। मतलब एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो उन्हें प्लस करने पर दोस्तों हमेशा 180 आता है। और इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, चौथी जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं आपको, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका यूज होगा। अगले वाली वीडियो में मैं इन सब का यूज के ऊपर एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा, कैसे कैसे इन पे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है।
जो समांतर चतुर्भुज होता है दोस्तों, उसके जो विकर्ण होते हैं, उसके जो डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट से कहने का मतलब है समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांट देते हैं। जैसे एंगल ये एसी है, तो एसी अगर दोस्तों 10 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली जो लाइन है इसे यहां जो काटेगी ना इस लाइन पे, तो मतलब बिंदु O मान लो, तो ए ओ बराबर किसके होगा, OC के। मतलब इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। मतलब AO बराबर हो जाएगी OC के, ये बराबर हो जाएंगे। और DO बराबर किसके हो जाएगी, OB के। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरी लाइन दोस्तों DB जो है 16 सेंटीमीटर की अगर है, तो इधर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और इधर भी 8 सेंटीमीटर। OB बराबर DO दोनों 16 सेंटीमीटर की है, तो ये इधर भी 8 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों एक दूसरे को आधा आधा कर देती है। ये जो इसकी प्रॉपर्टी है। अब दोस्तों समांतर चतुर्भुज के ऊपर जितने भी एग्जाम्पल हैं और जितनी इसकी प्रॉपर्टी है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।